गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, कैसे हो सब। चलिए, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हमारा दूसरा व्यंजन है ख। आज हम उसे लेखन कैसे करना है, उच्चारण कैसे करना है, वो सब आज सीखेंगे। ओके बच्चों, आप लोगों को याद है ना, हम लोगों ने पहला व्यंजन कौन सा सीखा है, क। तो बच्चों, क लिखना आपको अच्छी तरह से आ गया है ना। अच्छे से मरोड़दार अक्षर में आप क का लेखन किया है ना सबने। और सारे क से बने शब्द भी आप लोगों ने पढ़े हैं। तो आप लोगों को क लिखना अच्छी तरह से आ गया होगा। अच्छा बच्चों, थोड़े से क से बने शब्दों को हम वापस रिपीट कर ले। क से क्या होता है, चलो मेरे साथ दोहराओ सब। क से कबूतर, क से कचौड़ी, क से कलम। इसी प्रकार कबीर, कछुआ, कड़ाही, कलश, कब, कमर, कलम। कितने सारे शब्द आप लोगों ने क से बने सीख लिए और आपने वर्कशीट भी अच्छी तरह से कर ली होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा व्यंजन है ख। उसे आज हम कैसे लेखन करना है वो सीखते हैं। चलो बच्चों, ये आपको ख का चित्र कैसे लिखा है देखो। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसी रेखाएं खींचती जानी है ताकि आपको ख लिखना अच्छी तरह से आ जाए। चलो, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या देखा, जैसे आधा राउंड लिया। दूसरा जो स्टेप है उस राउंड को मरोड़ के वापस एक आधा राउंड और वो थोड़ा सा बड़ा राउंड। फिर थर्ड स्टेप के अंदर उसको और मरोड़ के पूरा गोल बनाया है और उसी गोल के हिसाब से उसी गोल के पास से एक लंबी सी डंडी खींची है जो चौथे स्टेप पे है। और पांचवा स्टेप क्या है, ऊपर एक सिरो रेखा खींचनी है। जैसे वो सिरो रेखा आपने खींची तो ये हमारा ख कंप्लीट हो गया। बच्चों, ख जब लिखा आपने तो आप जानते हो ना ख से कैसे कैसे शब्द बनते हैं। तो आप तो पहचानते हो ये किसका चित्र है। चलो बोलो बोलो जल्दी से, ये किसका चित्र है आपके सामने। ये तो रैबिट। इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, खरगोश। कितना सुंदर दिखता है वो, मुलायम सा और वाइट है और सबको ये रैबिट बहुत पसंद आता है। आप सबको भी रैबिट पसंद है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ख से खरगोश। ख से खरगोश। अरे, ये तो कुछ खाने की चीज दिखाई दे रही है। क्या है, बोलो बोलो। ये है खरबूजा। पसंद है ना सबको खरबूजा, जो बहुत टेस्टी है। तो ख से खरबूजा, ख से खरबूजा। अच्छा, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है चित्र में। कौन सा चित्र है बच्चों, ये है लेटर।
और लेटर को हम क्या कहेंगे हिंदी में? उसको हम कहेंगे खत। जब हमारे पास पुराने समय में मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, तब हम मैसेज कैसे देते थे? हम अगर अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, हमारे दूर बैठे संबंधियों को अगर हमें कुछ संदेशा देना होता है तो उस वक्त पे ऐसे मोबाइल नहीं थे, तो पुराने समय में सब लोग अपने संदेश देने के लिए खत का इस्तेमाल करते थे। उसको खत लिखते थे और अपनी खैरियत सबको बताते थे। मतलब मैं कैसा हूँ, घर पे सब अच्छे हैं करके जो लेटर लिखते हैं ना, उसको हम खत कहते हैं। ओके बच्चों, अब आपने जैसे क व्यंजन में किया था ना, वैसे ही आपको ख को पहचानना है। जहाँ जहाँ ख है ना, उससे लगे हुए बहुत सारे शब्द हैं। चलो हम सारे शब्द को पढ़े। मेरे साथ साथ आप सब भी दोहराना। ख से खरगोश, ख से खरगोश। ख से खग, ख से खग। ख से खत, ख से खत। ख से खीरा, ख से खीरा। ख से खटाई, ख से खटाई। ख से खबर, ख से खबर। ओके बच्चों, अब वापस एक बार पढ़ ले। खरगोश, खग, खत, खीरा, खटाई, खबर। खरगोश यानी क्या है? रैबिट। आपको पता है, इसको हम खरगोश कहते हैं। खग यानी पक्षी, जो चिड़िया है, कबूतर है, बहुत सारे पक्षियों को हम हिंदी में खग कहते हैं। खत, खत यानी लेटर। हम आपको बताते हैं कि हम अपना संदेशा किसी को लिख के देते हैं, तो वो लेटर हुआ, उसको हम हिंदी में खत कहते हैं। खीरा, हम जानते हैं ना खीरा बनाते हैं। फिर खटाई, खटाई कौन कौन सी होती है? जैसे इमली में होती है खटाई, खट्टी सी होती है। और खबर, खबर यानी किसी के बारे में हम पूछते हैं, आप कैसे हो, तो उसको खबर कहते हैं। किसी की जानकारी रखते हैं तो उसको खबर कहते हैं। ओके, तो आप सबको ख वर्ण पता चल गया होगा। एक बार वापस दोहरा ले सारे शब्द। चलो, खरगोश, खग, खत, खीरा, खटाई, खबर। बच्चों, इसके अंदर कबूतर और ककड़ी दो शब्द दिए हैं ना, वो क से बने हुए हैं, ठीक है? इसीलिए हम यहाँ पे जो ख वर्ण पर गोला लगाएंगे ना, तो आप ख को ढूंढ के उसके ऊपर ही आप सर्कल करना। ओके, चलो स्टार्ट करें अभ्यास करना। लेट्स प्रैक्टिस करते हैं ख लिखने की प्रैक्टिस। कैसे लिखना है? फर्स्ट स्टेप में आधा, थोड़ा सा सर्कल, उसको मरोड़ के वहाँ पे ज़ीरो जैसा छोटा सा नन्हा सा ज़ीरो, फिर वापस उसे मोड़ के एक वापस राउंड लेना है। फिर वही राउंड के एंड में एक गोल सर्कल बनाना है। उस गोल सर्कल के लगभग बाजू में
आपको एक लंबी सी डंडी खींचनी है और वो डंडी खींचने के बाद ऊपर सीरो रेखा, ऊपर एक लाइन खींच देनी है, जिससे आपका ख कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, आज आपको होमवर्क में ख लिखना है नोटबुक में। तो आप एक पेज के ऊपर कितनी टाइम्स ख लिखोगे? तो आप 5 टाइम्स आप 5 लाइन बनाओगे और ख वर्ण पर गोला लगाओगे। और अभ्यास के लिए आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। Okay, thank you for watching. Stay home, stay safe.